नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों से बात करने आ गई और आज बात करने आई हूँ कर्मों पे। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। वो कैसे, कई बार हम कहते हैं हम कर्मों को नहीं मानते और हम जब होते हैं ना, हम अपने धुन में अपने काम करे जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं, जिसके लिए हमें जो कहना होता है हम बोलते हैं और हम चलते जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो चीज़ कब लौट के हमारे पास वैसे ही रूप में हमारे पास आएगी। जैसे एक बार आपने किस्सा सुना होगा। एक किस्सा है कि एक बार एक दुकानदार जो था बहुत गुस्से में था। पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने मैनेजर को ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैनेजर उससे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो उसका नौकर था। मैं उसके अंडर में काम कर रहा था दुकानदार के। तो मैनेजर अपने घर गया और उसने घर में जाके अपनी बीवी को जोर से लताड़ मारी और उससे थप्पड़ मारा। अब उसको मारा, उसके बाद वो हुआ बीवी अपना उसका सह गई क्योंकि हस्बैंड ने आके कहा था तो वो भी कुछ नहीं बोली। फिर उससे जो था उसका बड़ा बेटा घूम रहा था, उसने कुछ कहा मम्मी मेरे को खाना दे दो। इसको गुस्सा आया, तू ये क्या बार बार करता रहता, खाना दे दो तो चल ले, और जोर से उसे यूँ करके थप्पड़ मारा। उसने खाना लिया, उसे आया कि मम्मी मेरे पे क्यों गुस्सा हुई, क्या हुई। उसने लेके अपने छोटे भाई को जोर से लात मार दी। अब छोटे भाई ने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे को क्यों लात मारी। तो फिर अब उसे लात लग गई तो उससे गुस्सा आया अंदर से। तो उसके पास में कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता ऐसे करके बैठा हुआ था। उसने कुत्ते को जोर से लात मारी और उसने जो कुत्ते को जोर से लात मारी, कुत्ता कौ कौ करके एक आदमी के उसने जाके पैर को पकड़ लिया और आदमी को पैर को पकड़ लिया, उसे जोर से काट दिया। अब पता है वो आदमी कौन था? वो वही दुकानदार था जिसने अपने मैनेजर को मारा था। तो आपने देखा कि कहाँ से चीज़ कहाँ करते हुए राउंड सर्कल होके फिर वहीं तक पहुँची। जैसा कर्म करेंगे हम वैसा फल देगा भगवान। यानी कि कई बार हमें उसी टाइम पे हमारे पास वो चीज़ लौट के आ जाती है और कई बार जो है हमें अगला जन्म लेना पड़ता है या कहीं ना हमारे पुराने का कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। एक इसी बात पे है, जैसे कि फ़र्ज़ करो हम अपनी धुन में अपने अहम में होते हैं, अपने उसमें होते हैं और हमें बहुत ज़ोर से कोई बॉल, ब्लैक बॉल लेके गुस्से में, रेड बॉल, ब्लैक तो गुस्से में नहीं होती, रेड बॉल होती गुस्से में, लेके हम जोर जोर से उसे मार देते हैं दीवार पे। अब वो बॉल को, अब वो जब बॉल लगेगी तो वो उतनी फोर्स से तो वापस आएगी, अब वो हमारी तरफ वापस आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या इधर हट सकते हैं या उधर हट सकते हैं कि वो बॉल हमारे पास नहीं आए? वो बॉल तो हमारे पास आएगी। जितने फोर्स से डाला उतनी ही फोर्स से वो हमारे पास आएगी। हम अब क्या कर सकते हैं? उस बॉल का उतना रिएक्शन नहीं हो, हम दूसरी बॉल जो है अच्छी बॉल डालें जिससे कि उस बॉल का जो है हम वाइट बॉल डालें जिससे कि हमारे पे रिएक्शन कम आए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर हमने अपने जवानी में या अभी कभी किसी उसमें हमने किसी के लिए बहुत घमंड में आके, कभी किसी उसमें आके हमने किसी को बुरा भला कर दिया, हमने किसी की केयर नहीं की या कुछ नहीं किया और हम सोचें कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए। हम अपने धुन में होते हैं, हम अपने धुन में चले जाते हैं और जब हमारा समय आता है जबकि हमें रिटर्न मिले कि हमने जो अच्छा काम किए हैं ये, पर वो रिटर्न क्या मिलता है? जो हमने कर्म किए हैं वही हमारे पास जो है, ज़रूरी नहीं वो एक्स पर्सन ही हमको दे जिसके साथ हमने काम किया है, वो उसी के थ्रू नहीं, पर वो एक वाइकल सर्किल बन के हमारे पास किसी तरीके से आ जाता है और हमने जैसा किया था वैसा हम भी भोगते हैं। और फिर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम क्यों भोग रहे हैं? हम दूसरे की थाली देखते हैं, उससे जलते हैं, अरे ये तो कितने सुख में इसको इसके तो बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, इसके पास तो ये भी है, इसके पास ये भी है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमने किसी को देखने से पहले हम ये सोचें हमने अपने जीवन में, हमने अपने को इवैल्यूएट करें, हमने
क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर हमारे पास हमारी ये स्थिति है तो उसके पीछे कारण क्या है। कोई भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि हमको वो फल मिल रहा होता है। क्या होता है? फल कर्म होता है। जो हमने एक तीर लिया, यूँ चला दिया, वो हमारा कर्म है। और हमें जो फल मिल रहा होता है डेट इज डेस्टिनी, कि हमको किस तरीके से वो तीर जो अगर आपने अच्छा चलाया था तो डेस्टिनी हमारे लिए अच्छे से थाल में सोने या चांदी के थाल में भरा हुआ भोजन होगा, या हमारे को बहुत सुख होगा, हमको बहुत प्यार करने वाले होंगे और हमारा सब कुछ होगा। वो हमारी डेस्टिनी है। पर वो जो तीर हमने चलाया, खटक करके जो तीर चलाया, हमने किसी के लिए उतना जो प्यार हम आज चाह रहे हैं, क्या हमने वो प्यार दिया किसी को? अगर हमने वो प्यार नहीं दिया था तो हम इस समय कैसे किसी से वो प्यार की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही वापस हम पे चीज़ आती है। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है। अगर हम जो है, मैं जो है 60-65 साल की ज़िंदगी जी ली है, उसमें हमने देखा है कई बार हम गुस्से में होते हैं, हम किसी को कुछ बुरा भला कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे साथ भी बुरा ही होता है। और अगर हम किसी का भला करते हैं या हम ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये बड़े उसमें है, ये क्या, तो अगर हम उसे इवेल्युएट करें तो उस पर्सन ने हमेशा हर एक का अच्छा करा होगा, किसी को कोई ताना नहीं मारा होगा, किसी को कुछ नहीं किया होगा, हर एक के लिए अच्छा किया होगा, तो उसको जो है अच्छा भगवान दे रहा है। तो ये हमारे कर्मों का फल होता है जो हमको मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमने तीर अच्छा मारा था, तो हमारे पास अच्छा सा फल डेस्टिनी आ जाएगी। और अगर हमने अच्छा फल नहीं मारा था, अच्छा सा तीर नहीं मारा था, तो हम कैसे खाएंगे? जैसे कहते हैं ना कि अगर हमने बीज जो है बबूल का बोया है तो हम फल आम के कहाँ से खाएंगे? जैसा बीज बोएंगे वैसे ही तो फल हमें मिलेंगे। हम ये सोचें कि हमने फल तो हमें आम खाने, पर हम बीज जो है बबूल का बो रहे हैं, हमें आम तो हमें बोने आते नहीं, हम तो बबूल बो देते हैं। जब हम बबूल बो देते हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे पास जो है आम मिलेंगे? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल हमको मिलता है। मैंने आपको कहानी बताई, इस कहानी में क्या था कि वो दुकानदार था। दुकानदार ने जो था अपना गुस्सा किस पे उतारा? अपने मैनेजर पे उतारा। उस मैनेजर ने किस पे गुस्सा उतारा? उसने बीवी पे जाके उतारा। उस बीवी ने किस पे उतारा? उसने अपने बड़े बेटे पे उतारा। उसने बड़े बेटे ने किस पे उतारा? उसने लात मार के अपने छोटे भाई पे उतारा। और उसके छोटे भाई ने क्या किया? उसने लेके कुत्ते पे अपना गुस्सा उतार दिया। और कुत्ता बेचारा क्या करता? वो ऐसा बिलबिलाता हुआ गया, उसको सामने जो आदमी मिला उसको उसने पटक से काट लिया। और वो काट लिया और बाद में पता चला वो दुकानदार अपने घर जा रहा था, उसको उसने काट लिया। यानी कि उसको उसका करनी का फल भगवान ने उसी टाइम दे दिया। और कई बार ज़रूरी नहीं उसी टाइम में मिले, कई बार जो है आपको कई वर्षों के बाद वो मिलता है पर आपको आपकी करनी का फल इस जन्म में भी मिल सकता है और पुरानी जन्म में भी मिल सकता है। एक कहानी और है, एक कहानी है, एक राजा था। एक राजा तो था, वो ये कहने बहुत बड़ा राजा था। उसने कहा मैं इतना अमीर कैसे हूँ? मैं जन्म पत्री देख रहा तो बोले मेरे जन्म वाले दिन, मेरे समय पे, मेरी तारीख पे जाने कितने लोग पैदा हुए होंगे। वो सब क्यों नहीं राजा हैं और मैं क्यों राजा हूँ? और वो इसी चिंता में डूबता रहा। फिर उसने विद्वानों को बुलाया, उनसे ये प्रश्न किया। उनमें से सब लोग सोचते रहे, किसी पे उत्तर नहीं आया। जब सब चले गए, एक बुजुर्ग ने कहा कि आपको एक साधु जंगल में रहते हैं, उनसे आप बात करिए, वो आपको बता सकते हैं कि ये आपको क्यों आप राजा बने। वो कहता है ठीक है। फिर वो जाता है, जंगल में जाता है तो वहाँ देखता है एक साधु जो है अंगारे खा रहा है। तो वो साधु के पास प्रणाम करता है और कहता है साधु महाराज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना। वो बोलता है क्या प्रश्न पूछना है?
वो बोला आप मुझे ये बताइए कि मैं जो हूँ जन्म पत्री में के अनुसार मेरा जो टाइम था, मेरा जो डेट थी, मेरे उस समय कई लोग पैदा हुए होंगे, तो मैं ही क्यों राजा बना, और ऐसे और लोग भी राजा बन सकते थे। तो वो बहुत सोचा और उसने कहा मैं नहीं, तुम आगे जाओ, आगे एक साधु मिलेगा वो तुम्हें बताएगा। फिर उसे बहुत गुस्सा आया, पर राजा था, उसे कोई ऐसे जवाब दे रहा था, उसे गुस्सा आया, पर फिर भी वो गया। फिर वो जाते जाते गया, फिर उसने अपना रथ रुकवाया, वहाँ गया, प्रणाम किया और सब किया, और फिर वहाँ देखा वो साधु जो था मिट्टी खा रहा था। तो उसने कहा कि आप मिट्टी खा रहे हैं, तो बोला उससे तुम्हें क्या, तुम क्यों आए हो राजन। तो उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर ये है कि जब मैं पैदा हुआ उसी समय उसी घड़ी में और लोग भी पैदा हुए होंगे, तो मैं ही क्यों राजा बना और को क्यों नहीं बने। मुझे जो था, मैंने प्रश्न पूछा तो मुझे एक साधु महात्मा मिले, उन्होंने आपका बताया कि आप मुझे उत्तर देंगे। पहले तो वो साधु थोड़ा गुस्सा हुआ, फिर वो बोला ऐसा है, तुम पास के गांव में लड़का है, वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, तुम जल्दी से उससे जाके मिलो, वो तुम्हारे को कारण बताएगा कि तुम राजा क्यों हो जन्मपति के अनुसार, दूसरा क्यों कोई नहीं है। अब इसे फिर गुस्सा आया कि इसने भी नहीं मुझे बताया, चलो मेरे को क्या पता मेरे को उत्तर मिल जाए। ये वहाँ गया, वहाँ पता किया कि तो वहाँ पता चला कि फलाने घर में एक लड़का है जो मृत्यु शैया पे। वहाँ गया, वहाँ जाके उसके हाल चाल पूछे, और वो बोला कि भैया मेरे इस प्रश्न का तुम उत्तर बताओगे कि मैं क्यों राजा हूँ। और तो वो बोला भाई, हम जो थे 4 भाई थे, हम 4 भाइयों के पास जो आटा था माँ ने दिया था हमें बाहर जाने के लिए, उससे हमने अपनी रोटियां बनाई। अब हमने जब रोटियां बना दी और फिर हम बांट रहे थे आपस में, हमारे पे सब अपनी अपनी रोटियां आ गई चारों पे। तो एक साधु महाराज बहुत भूखे थे, भिखारी से, वो आए, उन्होंने कहा बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो एक बड़ा भाई बोला अगर मैं तुम्हें रोटियां दे दूं तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा, गुस्से में बोला। तो साधु ने फिर दूसरे भिखारी ने साधु भिखारी ने दूसरे भाई से पूछा कि भैया तुम मुझे रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा, तो वो बोला अगर मैं तुमको रोटी दे दूं तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। तो वो करके अब वो तीसरे जो था भाई, वो मैं हूँ, मैंने भी रोटी नहीं दी और देखो मैं मृत्यु शैया पे हूँ। और सबसे छोटे तुम थे, तुम बहुत दयालु थे, तुमने अपनी सारी रोटियाँ उसको दे दी, और उसका फल यह है कि तुम आज राजा हो। जो पहला साधु जो अंगारे खा रहा था वो सबसे बड़ा भाई था, उससे छोटा भाई जो था वो मिट्टी खा रहा था, और मैं यहाँ मृत्यु शैया पे हूँ। तो कहना का मतलब ये है उसका कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे भगवान फल देता है। आपका पुराने जन्म के फलों के अनुसार भी आपको इस जन्म में फल मिलता है, और इस जन्म में भी आप अगर कर्म करते हो तो जैसा हम करोगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो घूम फिर के हमारे पास भी असंतुष्टि और हम बुरा करें। इसलिए हम उस चीज़ को बदल तो सकते नहीं अपने कर्मों को, पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि वो कर्म हमारे पास नहीं आए, हम अपने कर्म जो है अभी से अच्छे करने लगें, और अच्छा करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से हमारे समय बदलेगा, और हमारे कर्मों का, अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। बस यही मेरे को बात कहनी थी। अपने को, अपने कर्मों को अच्छा करते रहना चाहिए, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, और अगर हम अच्छा करेंगे तो घूम फिर के हम पे अच्छाई आएगी, और अगर हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो घूम फिर के आज नहीं तो कल हमारे पे हम वैसा ही भुगतेंगे। नमस्कार।